Hello students, today we are going to discuss our next topic mode. इससे पहले हम मीन पर देखेंगे और मीन में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड. एक डायरेक्ट मेथड, इट assumed mean method. It has also had a third method that's name is step deviation method, but it was related, okay, but it was deleted in from your syllabus. So we will do our next exercise 14.2 and more. हम फर्स्ट सम कर रहे हैं इसका. इसमें हमें उन्होंने एज दी है इन ईयर्स, मींस एक तरह से आपको उन्होंने क्या दे दिया, क्लास इंटरवल क्या दिया है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. और हमें दिया है इन्होंने नंबर ऑफ पेशेंट. आपको मैं बता दूं कि जो मोड क्या होता था, ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बार लिखी गई है उस चीज को क्या कहा जाता था, मोड कहा जाता था. ओके, क्या कहा जाता था उसे, मोड कहा जाता था. तो नंबर ऑफ पेशेंट क्या आ रहे हैं हमारे, 11, 21, 23, 14 and 5. And the sum says the following table shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year. एक साल में 5 से लेकर 15 तक के जो ईयर्स के जो पेशेंट्स थे वो 6 एडमिट हुए हैं. 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 40 55 14, 55 to 65 is 5. Find the mode and the mean. You know how to find out the mean, but हमें क्या करना है, we have to find out the mode here. तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, जो मोड होता है हमारा वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H. दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द मोड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. अब द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज L here, व्हाट इज F1, व्हाट इज F0 एंड F0 F1 F2. हमारे इस तरह से ये क्या क्या एलिमेंट है वो हमें जो है फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द टेबल. ओके, तो फ्रॉम द टेबल. तो सबसे पहले तो मोड का मतलब क्या होता था, सबसे ज्यादा जो है. अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेशेंट में सबसे ज्यादा क्या है, 23. तो हम इसे क्या कर देंगे, सब. ठीक है, और ये होगा आपका F1. क्या होगा ये आपका F1. इससे ऊपर वाला होगा F0 और नीचे वाला क्या लिया हमने, जो सबसे ज्यादा था उसे लिया है हमने F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2. और इसी के सामने जो आपकी क्या कह सकते हैं क्लास इंटरवल है उस लिया हमने H. और H क्या होता है, किसी भी टर्म का डिफरेंस. इसका क्लास, इसके दोनों का डिफरेंस 10, सबका 10 ही है, तो किसी भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस. तो हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए, L आ गया हमारा 31, F0 21, F1 23, F2 14 और H 15 minus 5 that is. हमें सारे एलिमेंट मिल गए, तो क्या काम रह गया, इन एलिमेंट्स को इसमें पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए. तो मोड क्या आ जाएगा, 35, L क्या है आपका 23 minus 21, 2 टाइम ऑफ 23 minus 21 minus 14 मल्टीप्लाई. क्या किया है हमने, L को 35 पुट किया है, F1 को 23, F0 को 21 और F2 को 14 और H को 10. सो 35 प्लस ये आ गया 2, 46, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46 और मुझे माइनस करना है इसमें 35, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10.
तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो 11 बन जाए 11, 8 0 रह जाएगा, 11 7 जा 77, 11 2 तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 36.7। कितना आ जाएगा? 36.7 या 36.8, बोथ आर सेम, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। सो योर मॉड इज 36.7। ये एक्सरसाइज जो है आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला है, उसी को आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मेन वही है कि आपको इसमें ये पता होना चाहिए F0 F1 कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो सबसे बड़ा है वो F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, और जो आपने F1 लिया है उसी के सामने वाली लाइन में जो छोटे वाला होगा वो लोअर लिमिट आप L लेंगे। ओके और हाइट किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, जैसे 15 - 5 भी 10 आ रहा है, 25 - 15 भी 10, तो इन सब का डिफरेंस। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे मोड का। क्या फॉर्मूला है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L, F1, F0, F2 और H की वैल्यू आप पुट करके देखेंगे कि आपका जो सम है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया। सो ये कंप्लीट एक्सरसाइज सिर्फ इसी फॉर्मूले पे चल रही है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।